हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो आपकी पीएचडी पीवाईक्यू कह सकते हैं। इनमें पीएचडी पीवाईक्यू भी शामिल है और पीएचडी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिनसे रिलेटेड मेरे को क्लास लेके आनी थी। तो जिनका भी अभी पेपर होने जा रहा है 29 और 30 मार्च को, तो वो सभी इसको अच्छे से कर लेना इस क्लास को। और जो भी है आपकी क्वेरी वगैरह कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च। इसमें आपको जो भी टॉपिक्स आते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है आपका, फिर है मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च अप्रोचेज और सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, और रिसर्च मेथड एंड रिसर्च जो मेथडोलॉजी है इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका है रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च, फिर आपका रिसर्च प्रोसेस है, और फिर क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। तो इस प्रकार की आज की क्लास में मैंने कवर किए हैं 10 टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो आप इनको शामिल कर सकते हो अपने जो प्रिपरेशन है उसमें। अगर आप ये भी क्लास देख के चले जाओगे, ठीक है, अगर आपका पेपर कल है तो कल आपको आज आपको 2 क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक आपको 1 PM या फिर 11 AM आपको क्लास मिल जाएगी। ये क्लास जैसे भी अपलोड होगी, ठीक है, जिस प्रकार की प्रोसेस रहती है आपको क्लास जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एक क्लास आपको बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या तो शाम को 4 बजे या फिर नाइट में 9 PM आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपकी ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनको आप अच्छे से करके जाना, फिर आपका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और जो पहले की क्लासें हैं आई होप आपने उनको देख ली होगा। मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ग्रुप में अपडेट दे दी कि ये क्लासें आपकी है, वो आप देख लेना। तो आई होप आपने वो क्लासें देख ली होंगी। और इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और फिर अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आपको, ठीक है, तो वो भी आप मेरे को वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आके बता देना कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर डाउट है। जो भी है आपका कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर से देना, ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी ये इसके फीडबैक के बेस पे ही आएगी। क्योंकि जो भी क्लासें लाई जा रही हैं वो यूट्यूब में आपको इस प्रकार से कोई नहीं करवा रहा, ठीक है। तो यूनिक तरीके से आपके फीडबैक के ध्यान में रखते हुए ये क्लासें आपकी तैयार की जा रही हैं। तो प्लीज़ फीडबैक आपका ज़रूर से देना। तो आज की क्लास की जो क्वेश्चंस हैं उनकी ओर हम चलते हैं। तो आज आप अपने टॉपिक्स देख लीजिए। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स है तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, और फीडबैक आपका ज़रूर से देना। चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जो पहला आपका टॉपिक था मीनिंग ऑफ रिसर्च का, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था? मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो मीनिंग ऑफ रिसर्च में आपका पहला क्वेश्चन है कि शोध क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रिसर्च। आपकी बाइलिंगुअल आपकी पीपीटी है, ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाइलिंगुअल आपकी पीपीटी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि शोध क्या है। एक नई खोज करना, एक समस्या का समाधान करना, एक विचार को विकसित करना, और एक ज्ञान को प्राप्त करना। अगर मैं चाहूँ तो दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले अपने जो क्वेश्चंस है, और इस यहीं पे आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। तो दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन एक ही पीपीटी में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता तो वहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो शोध क्या है? तो शोध आपका क्या है? एक ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है, एक्यूरिंग ए नॉलेज। तो ये क्या है? आपका शोध है। एक नया ज्ञान आपको प्राप्त करना है, ठीक है, किसके माध्यम से? अपनी जो तर्क शक्ति है, खोजपूर्ण जो अनुसंधान हम करते हैं, ठीक है, किसी भी अब मान लो कि कोई चीज़ आपके सामने कि आपको देखना है कि ये चीज़ हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई, किस किस माध्यम से ये गुजर के हमें प्राप्त हुई। तो एक ज्ञान को प्राप्त करना ही आपका क्या है? शोध कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शोध का? रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक नई खोज करना, एक समस्या का समाधान करना, एक विचार को विकसित करना, और ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना। ही क्या है आपका शोध का मेन ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट आपका मेन ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आपका रह जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका ये है कि ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, ठीक है, इंक्रीज एंड डेवलप नॉलेज। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे रह जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप ये क्वेश्चंस लिख भी सकते हो और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो आपके लिए इन फ्यूचर आगे भी आपको काम आएंगे। तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के प्रकार क्या है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसर्च, मूल शोध और अनुप्रयोग शोध, व्यावहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध, मूल शोध अनुप्रयोग शोध और व्यावहारिक शोध, या फिर मूल शोध अनुप्रयोग शोध, व्यावहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंदी में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे देख लेना ओरिजिनल रिसर्च, एप्लीकेशन रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च एंड थ्योरेटिकल रिसर्च। ये आपकी क्या है, टाइप्स हैं किसके, शोध के आपके प्रकार कौन कौन से हैं, मूल शोध, अनुप्रयोग शोध, व्यावहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध। ये आपके क्या है, रिसर्च के टाइप है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध की विशेषता क्या है। अब आपको यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सिलेबस आपका होता है कि व्हाट इज द रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन क्रिएट किए गए। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग ये क्लास लाई गई है। मेरे को ये था कि जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँ वो अच्छा प्रोवाइड करवाऊँ। आपके पेपर्स हैं, ठीक है, तो आपके पेपर आप काफ़ी ज़्यादा वेट करते हो। पीएचडी एंट्रेंस की जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा जो भी कंटेंट देती हूँ मैं वो एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, जो आपको लाभदायक होता है वही कंटेंट आपके लिए लाया जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, और जो भी है आपका फीडबैक मेरे को जरूर से प्रोवाइड करवाया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कंटेंट करवाने को आपको। तो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन है कि शोध की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे शोध की विशेषता पूछी है कि क्या क्या है। तो उद्देश्य व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक, उद्देश्य व्यवस्थित विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक, उद्देश्य व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सृजनात्मक और महत्वपूर्ण, उद्देश्य व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सृजनात्मक महत्वपूर्ण और नैतिक। तो यहाँ पे शोध की विशेषता कौन कौन सी रहने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि उद्देश्य व्यवस्थित हो, ठीक है। शोध की विशेषता क्या है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्पज होता है, कोई भी काम हम करते हैं उसका एक पर्पज होता है, फिर उसको व्यवस्थित तरीके से उसको सुव्यवस्थित करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल विश्लेषण उसका करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल या फिर क्रिएटिव, फिर उसकी महत्वपूर्ण और उसकी मोरल जो है, इनका इसका क्या होता है, इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो शोध आपके लिए उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवस्थित होता है, विश्लेषणात्मक होता है, सृजनात्मक होता है और महत्वपूर्ण होता है, और इसमें मोरल भी शामिल होते हैं, नैतिकता इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के चरण क्या है। अब आपको यहाँ से पूछ लिया शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की स्टेप्स आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। क्या ये शोध की प्रोसेस है, चरण है। नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सिफारिशें करना। ये शोध की चरण है। नेक्स्ट आपका है सी ऑप्शन, समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना और डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष सिफारिशें और प्रतिवेदन। क्या ये शोध की चरण है। और नेक्स्ट आपका है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष करना, सिफारिशें करना और प्रतिवेदन करना और प्रकाशन कर देना। तो आपकी जो प्रोसेस है रिसर्च के, शोध के जो चरण हैं वो आपके हैं कि समस्या की सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि समस्या क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है, साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर अनुसंधान डिजाइन करेंगे कि हमें किस प्रकार के माध्यम से, किस तरह से हमें रिसर्च करना है, फिर उस माध्यम से हम क्या करेंगे, डेटा को संग्रहण करेंगे, डेटा संग्रहण करने के बाद में उस डेटा का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद में हमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त होता है, ठीक है, उस निष्कर्ष के हिसाब से हम सिफारिशें देंगे, प्रतिवेदन देंगे और फिर उसका क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, उसको प्रकाशन कर देंगे। तो ये आपकी प्रोसेस सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से हम क्या करेंगे कि रिसर्च करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए मीनिंग ऑफ रिसर्च के, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सेकंड टॉपिक, तो यहाँ पे देखो शोध के मुख्य उद्देश्य क्या हैं।
ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, समस्या का समाधान करना, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना। शोध का उद्देश्य क्या है? आपके पास जो नॉलेज है उसको बढ़ाना और उसको विकसित करना, ठीक है। समस्या का समाधान करना, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो भी टॉपिक जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें आपको किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उसमें किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनका पता लगाना, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, शोध के उद्देश्यों में से एक क्या है? शोध का जो उद्देश्य है उसमें से एक कौन सा इनमें से उद्देश्य है? एक नई खोज करना, एक समस्या का समाधान करना, और एक विचार को विकसित करना, और ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना क्या है? ये शोध का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे पूछा गया है कि शोध के उद्देश्यों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। शोध के जो उद्देश्य हैं उनको आपको कौन कौन सी श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं आप उनको, या फिर कर सकते हैं, ठीक है। व्यवहारिक और सैद्धांतिक, मूल और अनुप्रयोग, व्यवहारिक सैद्धांतिक, मूल और अनुप्रयोग, व्यवहारिक सैद्धांतिक, मूल, अनुप्रयोग और नीतिगत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि शोध के उद्देश्यों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यवहारिक रूप में, ठीक है, सैद्धांतिक उद्देश्य हो सकते हैं, मूल उद्देश्य हो सकते हैं, अनुप्रयोग उद्देश्य हो सकते हैं और नीतिगत हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध के उद्देश्यों में से एक क्या है जो समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, ठीक है। शोध के आपके उद्देश्य हैं, लेकिन एक कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो आपको समस्या के समाधान करने में मदद करता है? ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, समस्याओं का समाधान करना, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, समस्या का समाधान करना ही आपका क्या है? शोध का मुख्य उद्देश्य है जो हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सोल्विंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शोध के उद्देश्यों में से एक क्या है जो नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में मदद करता है? ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, समस्या का समाधान करना, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना क्या है? शोध के उद्देश्यों में से एक क्या है जो नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में मदद करता है? तो नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछली बार आए थे, क्योंकि आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसा कौन है एग्जामिनर जो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसका? मोटिवेशन इन रिसर्च। ये आपका टॉपिक कौन सा है? टॉपिक आपका ये 3rd है, यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है। तो सेकंड जो 3rd आपका टॉपिक है मोटिवेशन इन रिसर्च। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, यहाँ आपका 3rd टॉपिक है शोध में प्रेरणा क्या है। अब रिसर्च में आपका इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन क्या है? शोध के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान करना, शोध के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं, शोध के लिए आवश्यक उत्साह और रुचि, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो, शोध के लिए आवश्यक उत्साह और रुचि ही आपकी क्या है? शोध के लिए प्रेरणा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। शोध में प्रेरणा के स्रोत क्या हैं? अब आपको सोर्सेस पूछ लिए कि आप इंस्पिरेशन कौन से सोर्सों से होते हो, आप मोटिवेशन कौन से सोर्सों से होते हो। व्यक्तिगत रुचि और उत्साह, शोध के परिणामों का महत्व, शोध के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं, और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि शोध में प्रेरणा के जो स्रोत है वो आपके व्यक्तिगत रुचि और उत्साह भी हो सकता नहीं है, और शोध के परिणाम का महत्व भी आपका लिए उत्साह और मोटिवेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और शोध के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं ही आपको मोटिवेट करती हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3।
शोध में प्रेरणा का महत्व क्या है। अब आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया कि शोध में जो मोटिवेशन है इसका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है इनका शोध में। शोध की गुणवत्ता में सुधार करना, शोध की प्रगति में सुधार करना, या फिर शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, शोध की प्रेरणा का महत्व क्या है, शोध की गुणवत्ता में सुधार करना, शोध की गति में सुधार करना, शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। शोध में प्रेरणा को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, शोध के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान करना, शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो शोध में प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हम शोध को बढ़ाने के लिए, शोध में जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं, शोध के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान करना, और शोध के परिणामों की प्रभावी ढंग से प्रस्तुति करना ही आपका क्या है, शोध की जो मोटिवेशन है, शोध के लिए रिसर्च के जो मोटिवेशन है, इसको बढ़ा सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में प्रेरणा की कमी के परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करना चाहते हो और आप में उसमें रुचि नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। शोध की गुणवत्ता में कमी, शोध की गति में कमी, या फिर शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न कर पाना, या फिर उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। ठीक है, शोध की गुणवत्ता में कमी। अगर आपने शोध किया है, रिसर्च किया है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, ठीक है, तो आपका रुचि नहीं होगा आगे शोध करने का। शोध की गति में कमी, आप ढीले ढाले पड़े हो, ठीक है, आपके कोई मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर है कि शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाना। आपके रिजल्ट तो आ गए, लेकिन उनको आपको प्रेजेंट किस प्रकार से करना, आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आई, तो ये भी आपकी निराशा का कारण हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक नंबर आपका 4 है। चौथा आपका टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, आपको ऊपर टॉपिक भी मिलेगा और टॉपिक का नाम भी मिलेगा कि ये क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक से हैं, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शोध के प्रकार क्या है। ठीक है, मूल शोध और अनुप्रयोग शोध, व्यवहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध, मूल शोध, अनुप्रयोग शोध, व्यवहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपसे पूछा है कि रिसर्च के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके शोध के प्रकार हैं। शोध के प्रकार आपके कौन कौन से हैं? मूल शोध और अनुप्रयोग शोध, व्यवहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध, मूल शोध, अनुप्रयोग शोध और व्यवहारिक शोध और सैद्धांतिक शोध। अब आपने पहले एक क्वेश्चन देखा था होगा, उसमें आपका सी ऑप्शन सही बताया था। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के आपके ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे सही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी कौन से ऑप्शन को सही मान रही है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको वही क्वेश्चन वही आंसर करना है जो अप्रोप्रिएट सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा जो जिसकी वो है कि ये क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। मूल शोध क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल रिसर्च? ठीक है, एक नई समस्या का समाधान करना, मौजूद समस्याओं का विश्लेषण करना, एक नई जानकारी को प्राप्त करना, एक मौजूदा जानकारी को प्रस्तुत करना। तो मूल शोध क्या है? ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल रिसर्च। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक नई जानकारी को प्राप्त करना ही क्या है आपका मूल शोध कहलाता है। टू गेट ए न्यू इन्फॉर्मेशन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। अनुप्रयोग शोध क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन रिसर्च। एक मौजूदा समस्या का विश्लेषण करना, एक नई जानकारी को प्राप्त करना, एक मौजूदा जानकारी को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन रिसर्च के लिए, अनुप्रयोग शोध के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक मौजूदा जानकारी को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना ही आपका क्या है? अनुप्रयोग शोध है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्यवहारिक शोध क्या है? एक नई समस्या का समाधान करना, एक मौजूदा समस्या का विश्लेषण करना, एक नई जानकारी को प्राप्त करना, एक मौजूदा समस्या का व्यवहारिक समाधान करना। तो क्या है एक व्यवहारिक
रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। एक मौजूदा समस्या का व्यवहारिक समाधान करना ही आपका क्या है, व्यवहारिक शोध कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 5th नंबर क्वेश्चन, सैद्धांतिक शोध क्या है? व्हाट इज द थ्योरेटिकल रिसर्च? एक नई समस्या का समाधान करना, एक मौजूदा समस्या का विश्लेषण करना, एक नई जानकारी को प्राप्त करना, एक मौजूदा सिद्धांतों को विकसित करना। तो सैद्धांतिक शोध आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो सैद्धांतिक शोध आपका कहलाएगा एक मौजूदा सिद्धांत को विकसित करना या परीक्षण करना ही आपका क्या है, सैद्धांतिक शोध कहलाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है रिसर्च अप्रोचेस। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए कि शोध दृष्टिकोण क्या है। वाट आर रिसर्च अप्रोच? गुणात्मक और मात्रात्मक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, मूल और अनुप्रयोग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। गुणात्मक और मात्रात्मक इसके दृष्टिकोण हो सकते हैं। रिसर्च आपकी मात्रात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक शोध दृष्टिकोण क्या है? एक विशेष समस्या का समाधान करना, एक व्यापक समस्या का विश्लेषण करना, एक गहराई को से समझने के लिए डेटा संग्रहण करना, एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण करना। तो गुणात्मक शोध का दृष्टिकोण आपको क्या है? व्हाट इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक विशेष समस्या का समाधान करना, एक व्यापक समस्या का विश्लेषण करना, एक गहराई से समझने के लिए डेटा संग्रहण करना, एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गहराई से समझने के लिए डेटा संग्रहण करना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मात्रात्मक शोध दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है इसकी अप्रोच के बारे में पूछा है कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसकी कौन सी अप्रोच रहती है? एक विशेष समस्या का समाधान करना, एक व्यापक समस्या का विश्लेषण करना, एक गहराई से समझने के लिए डेटा संग्रहण करना, एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण करना और सांख्यिकीय तरीके का उपयोग करना। मात्रात्मक शोध का दृष्टिकोण आपसे पूछा है। यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वीडियो को पॉज करके अगर आपको आता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है। एक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए डेटा विश्लेषण करना और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करना ही आपका मात्रात्मक शोध का दृष्टिकोण है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 4th नंबर क्वेश्चन कि मिश्रित शोध दृष्टिकोण क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का समायोजन, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों दृष्टिकोणों का समायोजन, मूल और अनुप्रयोग दोनों दृष्टिकोणों का समायोजन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे मिश्रित शोध आपसे पूछा है, ठीक है। मिक्स्ड रिसर्च अप्रोच के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का समायोजन जो होता है वो आपका मिश्रित शोध दृष्टिकोण होता है, ठीक है। मिश्रित अप्रोच आपकी क्या होगी? आपकी गुणात्मक अप्रोच भी वहाँ पे है और मात्रात्मक अप्रोच भी वहाँ पे है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच जब एक साथ होती है उनका कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है? ये मिश्रित शोध दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि शोध दृष्टिकोण का चयन कैसे किया जाता है? हाउ इज द रिसर्च अप्रोच सेलेक्टेड? शोधप्रश्न और उद्देश्यों के आधार पर, बी ऑप्शन। शोधकर्ता की रुचि और विशेषज्ञता के आधार पर, शोध के संसाधनों और समय के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। कि शोध दृष्टिकोण का चयन कैसे किया जाता है? शोध दृष्टिकोण का हम चयन कर सकते हैं कि शोध प्रश्न और उसके उद्देश्य के आधार पर, कि शोध प्रश्न कैसे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके आधार पर हम शोध दृष्टिकोण का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शोधकर्ता की रुचि और विशेषज्ञता के आधार पर, कि शोधकर्ता कौन से विषय में रुचि रखता है, क्या क्या उनकी रुचिज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आपका है कि शोध के संसाधनों को
संसाधनों और समय के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शोध दृष्टिकोणों का चयन किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त ऑप्शन आपके सभी सही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक नंबर आपका 6 है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शोध का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, समस्याओं का समाधान करना, नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपके सही है। कि शोध का जो महत्व है वो क्या रहता है, ज्ञान को बढ़ाना और विकसित करना, समस्याओं का समाधान करना और नीति और कार्यक्रमों को आकार देना, ये आपका क्या है, शोध का महत्व है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन अलाउ करिए, और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। पीपीटी पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 के शोध के परिणामों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन द रिजल्ट ऑफ रिसर्च बी यूज्ड। ठीक है, रिसर्च के जो परिणाम होते हैं उनको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे ए ऑप्शन नीति और कार्यक्रमों को आकार देने में, समस्याओं का समाधान करने में, ज्ञान को बढ़ाने और विकसित करने में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शोध के जो परिणाम हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, नीति और कार्यक्रमों को आकार देकर। अगर आपकी कोई नीतियाँ हैं, ठीक है, कोई कार्यक्रम है, उनको किस प्रकार से करना है वो आप रिसर्च के परिणाम देख के कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने में, आपको कोई समस्या आ रही है, आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें आपको रिलेट करता है, ठीक है, उसके परिणाम आपके रिलेट हैं, तो उसमें आपको समाधान करने में मदद करेगा। ठीक है, ज्ञान को बढ़ाने और विकसित करने में आपको नॉलेज को बढ़ाएगा रिसर्च के परिणाम। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध के महत्व को किन पहलुओं से मापा जा सकता है। अब यहाँ पे मेजरमेंट की बात आ गई। ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट्स कैन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च बी मेजर्ड। ठीक है, शोध की गुणवत्ता, शोध की प्रासंगिकता, शोध की उपयोगिता, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपकी शोध में गुण भी होने चाहिए, प्रासंगिक भी होनी चाहिए और उपयोगिता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, रिलीवेंस ऑफ रिसर्च और यूटिलिटी ऑफ रिसर्च, ये तीनों आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी जो शोध है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर अपन शोध के जो महत्व को जो मानते हैं उसको मेजर करते हैं वो इन तीनों के आधार पर ही करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के महत्व को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपको शोध को, रिसर्च का जो इम्पोर्टेंस है उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। शोध की गुणवत्ता में सुधार, शोध की प्रासंगिकता को बढ़ाना और शोध की उपयोगिता को बढ़ाना। तो ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है कि गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उपयोगिता। ठीक है, क्वालिटी, रिलीवेंस एंड यूज। ये थोड़ा सा आई थिंक एरर हो गया आपको, आपका यूजफुलनेस लिख रखा है यहाँ पे यूजफुल आना चाहिए। ठीक है, शोध की उपयोगिता को बढ़ाना, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध के महत्व को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, व्हाट इज द नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। शोध की प्रक्रिया को समझना, शोध के परिणामों को समझना और शोध के महत्व को समझना, या फिर उपरोक्त सभी। तो शोध के महत्व को समझने के लिए हमें शोध की जो प्रक्रिया है उसको समझना होगा कि किस प्रकार की प्रोसेस के माध्यम से हम रिसर्च कर सकते हैं, और उसके परिणामों को समझना होगा कि हमने जो रिसर्च की है उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं उसको समझना होगा, और शोध के महत्व को समझना होगा कि इस रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। तो यही आपका क्या करेगा, शोध के महत्व को समझने के लिए आवश्यक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है टॉपिक आपका रिसर्च मेथड्स एंड मैथडोलॉजी। ठीक है, आप वर्सेस देख रहे हैं यहाँ पे, तो वीएस आप लिखा हुआ होता है कि इनके बीच में कंपैरिजन आप समझ सकते हो या फिर डिफरेंस समझ सकते हो कि इन दोनों को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे रिसर्च मेथड एंड मैथडोलॉजी, आपके टॉपिक में रिसर्च मैथडोलॉजी लिखा हुआ है, रिसर्च मेथड्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम से ही रहते हैं। शोध की विधियाँ और शोध विधि शास्त्र में अंतर क्या है, आपका डिफरेंस पूछा है इसमें। तो आपका टॉपिक है ये 7 नंबर का।
अभी आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका 7 टॉपिक है रिसर्च मेथड्स एंड मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे शोध और शोध विद्या शास्त्र में अंतर क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कि शोध विद्या डेटा संग्रहण के लिए उपयोग की जाती है, जबकि शोध विधि शास्त्र शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट आपका है कि शोध विद्या शोध के परिणामों को व्याख्या देने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि शोध विधि शास्त्र शोध की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। नेक्स्ट आपका है कि शोध विद्या शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, जबकि शोध विधि शास्त्र डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है कि शोध विधियाँ शोध की प्रक्रिया को परिभाषित करती है, जबकि शोध विधि शास्त्र शोध के परिणामों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलो मान भी लिया ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन शोध विधियाँ डेटा संग्रहण करने के लिए उपयोग की जाती है। बिल्कुल आप विभिन्न मेथड्स के माध्यम से आप क्या करेंगे, रिसर्च डाटा का संग्रहण करेंगे, जबकि शोध विधि शास्त्र शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। विधि शास्त्र मेथडोलॉजी क्या है, आप जो रिसर्च कर रहे हो उसकी, ठीक है, उद्देश्य क्या है उसके, मेथडोलॉजी, ठीक है, उद्देश्य क्या है। विधि शास्त्र क्या करता है, शोध उद्देश्यों की को परिभाषित करता है कि आपके उद्देश्य क्या है, किसी चीज़ को करने का आपका पीछे उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है इंग्लिश वालों के लिए, जो भी इंग्लिश मीडियम से है, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए एक स्लाइड में छोटा छोटा करके लाने का पर्पज़ नहीं था, क्योंकि उसमें आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए 2 स्लाइडें हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शोध विधियों का उद्देश्य क्या है। अब आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसर्च मेथड। शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना, डेटा संग्रहण करना, शोध के परिणामों की व्याख्या करना और शोध की प्रक्रिया को परिभाषित करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेटा संग्रहण करना ही आपका क्या है, शोध विधि का उद्देश्य है, ठीक है। बी कलेक्शन ऑफ डाटा, बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ये डाटा संग्रहण करना ही आपका है शोध जो विधियाँ है इनका उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, शोध विधि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसर्च जस्टिफिकेशन। यहाँ पे शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना, डेटा संग्रहण करना और डेटा के शोध के परिणामों की व्याख्या करना और शोध की प्रक्रिया को परिभाषित करना। तो शोध विधि शास्त्र का उद्देश्य आपसे पूछ लिया है। यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड आ गया, मुझे भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शोध विधि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, शोध उद्देश्यों को परिभाषित करना ही आपका क्या है, शोध विधि शास्त्र का उद्देश्य है। डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शोध विधियों और शोध विधि शास्त्र के बीच का संबंध क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे शोध विधियों और शोध विधि शास्त्र का हिस्सा, शोध विधि शास्त्र शोध विधियों का हिस्सा, शोध विधियाँ और शोध विधि शास्त्र का अलग अलग है, और शोध विधियों और शोध विधि शास्त्र एक दूसरे से पूरक हैं। अब आपके यहाँ पे विधि शास्त्र ये इंग्लिश की वर्ड ये आ गए, अगर आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे क्लास लाने का पर्पज़ यही है कि आपके एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंटल होके जाइए और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करिए, अटेम्प्ट करिए अपने एग्ज़ाम को अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। शोध विधियाँ और शोध विधि शास्त्र एक दूसरे से के पूरक हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरक एक दूसरे के बताया गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध विधियों और शोध विधि शास्त्र को समझने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। क्या पूछा गया है कि शोध विधियों और शोध विधि शास्त्र को समझने के लिए क्या आवश्यक है। उद्देश्यों, शोध के उद्देश्यों को समझना, शोध की प्रक्रिया को समझना और शोध के परिणामों को समझना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टॉपिक आपका रहेगा रिसर्च एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड्स। ये आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8। वैज्ञानिक विधि क्या है। अभी आपसे पूछा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज द साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि क्या है। एक समस्या का समाधान करने के लिए एक तर्कसंगत और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। एक समस्या का समाधान करने के लिए एक अनुभवजन्य एवं अव्यवस्थित दृष्टिकोण है। एक समस्या का समाधान करने के लिए एक तर्कसंगत और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। एक समस्या का समाधान करने के लिए एक अनुभवजन्य और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैज्ञानिक विधि क्या है। एक समस्या का समाधान करने के लिए एक तर्कसंगत और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेज ऑफ साइंटिफिक मेथड। समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, इसमें आपको वैज्ञानिक विधि के साइंटिफिक जो मेथड है इसके चरण बताने हैं। समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष और सिफारिशें करना। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सिफारिशें और प्रतिवेदन। इसमें आपको वैज्ञानिक विधि के चरण बताने हैं। तो चरणों में आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑप्शन हमने देखे। फोर्थ ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, उसके बाद में अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष एंड सिफारिशें, प्रतिवेदन और प्रकाशन करना। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डिजाइन के बाद में आपको क्या करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा संग्रहण के बाद में डेटा विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण के बाद में आपका निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष के बाद में आप सिफारिशें करेंगे, सिफारिश के बाद में आपके अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट करेंगे और फिर इसको पब्लिक कर देंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd, वैज्ञानिक विधि के मूल सिद्धांत क्या है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता और प्रयोगशीलता। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता और पुनर्निरीक्षण। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता, पुनरीक्षण और सामान्यीकरण। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता, पुनरीक्षण, सामान्यीकरण और प्रभावीकरण। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के मूल सिद्धांत आपसे पूछे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनके बारे में पूछा गया। साइंटिफिक जो मेथड है इसमें बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो 3rd नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें आप लगा लीजिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता, पुनरीक्षण, सामान्यीकरण और प्रमापीकरण, ये आपके क्या हैं, इसके सिद्धांत है साइंटिफिक मेथड। ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि के लाभ क्या हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के लाभ क्या हैं। समस्या का समाधान करने, ज्ञान को बढ़ाने और निर्णय लेने में मदद करना। टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंक्रीज नॉलेज एंड हेल्प मेक डिसीजन। ठीक है, समस्या का समाधान करने, ज्ञान को बढ़ाने, निर्णय लेने में और नीतियों को आकार देने में मदद करता है। समस्या का समाधान करने, ज्ञान को बढ़ाने, निर्णय लेने और नीतियों को आकार देने और समाज में सुधार करने में मदद करता है। समस्या का समाधान करने, ज्ञान को बढ़ाने, निर्णय लेने में, नीतियों में को आकार देने में, समाज में सुधार करने में, और वह आगे आपका यहाँ से कट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के लाभ हैं। तो लाभ आपको बताने हैं यहाँ पे कि कौन कौन से वैज्ञानिक विधि के इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे समस्या का समाधान करने, ज्ञान को बढ़ाने, निर्णय लेने, नीतियों को आकार देने और समाज में सुधार करने, ये आपके क्या हैं, वैज्ञानिक विधि के लाभ हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसर्च प्रोसेस से। आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रोसेस। 9 नंबर आपका टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है कि शोध प्रक्रिया के चरण क्या हैं। अब आपका यहाँ पे रिसर्च प्रोसेस है,
जो है रिसर्च जो प्रोसेस है इसके चरण आपसे पूछे गए हैं। आजकल जो पेपर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेंथी टाइप के हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली ये क्लास अगर आपने एंड तक देखी है तो आपको हूबहू इस क्लास से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकाल देना। लास्ट में निष्कर्ष आपका निकल जाता है। बी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सिफारिशें करना आपका क्या है रिसर्च प्रोसेस है। सी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष सिफारिशें और प्रतिवेदन। नेक्स्ट आपका है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सिफारिशें, प्रतिवेदन और प्रकाशन। तो यहाँ पे शोध प्रक्रिया के आपसे चरण पूछे हैं, स्टेप्स पूछी हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान डिजाइन करना और डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रतिवेदन और प्रकाशन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रक्रिया का। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें स्टेप्स पूछ सकते हैं कि डेटा संग्रहण के बाद में कौन सा आपका स्टेप आएगी, या फिर डेटा संग्रहण आपकी रिसर्च की कौन सी स्टेप है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि सेकंड स्टेप कौन सी है, या ये पूछ सकते हैं कि साहित्य समीक्षा आपकी कौन सी स्टेप है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। टॉपिक आपका रिसर्च प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रक्रिया क्वेश्चन है आपका कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला चरण क्या है। साहित्य समीक्षा करना, नहीं। अनुसंधान डिजाइन करना, ये भी नहीं। डाटा संग्रहण करना, ये भी नहीं। और समस्या की पहचान करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि समस्या की पहचान करना आपका क्या है, ये शोध प्रक्रिया का पहला चरण है। सेकंड चरण आपका साहित्य समीक्षा है, फिर आपकी अनुसंधान डिजाइन है, डिजाइन के बाद में आप डेटा संग्रहण करेंगे, डेटा संग्रहण के बाद में आप क्या डेटा विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद में आगे की प्रोसेस आपकी उसी प्रकार से चलती रहेगी, रिपोर्ट वगैरह सारी। ठीक है, फिर पब्लिशिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। साहित्य समीक्षा का आपका उद्देश्य क्या है। समस्या की पहचान करना, अनुसंधान डिजाइन बनाना, डेटा संग्रहण करना, या फिर मौजूदा ज्ञान को समझना और विश्लेषण करना। अब साहित्य समीक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं। साहित्य समीक्षा क्या है, आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पहले के रिसर्च, पब्लिशर, थीसिस वगैरह, सिनॉप्सिस वगैरह जो भी आ चुकी है, बन चुकी हैं, उनको आप पढ़ते हैं कि किसने किस प्रकार से अपना काम किया है, किसने अपने अपने जो रिसर्च में है क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, उनको देखना, पढ़ना, समझना, ये आपकी साहित्य समीक्षा में आती हैं। और फिर उनमें से जो है चीज़ें सेलेक्ट करना अपने रिसर्च के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वहाँ से सेलेक्ट करते हो। तो साहित्य समीक्षा क्या है, मौजूदा ज्ञान को समझना और उसका विश्लेषण करना ही आपका क्या है, साहित्य समीक्षा कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एग्जाइटिंग नॉलेज। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसर्च डिजाइन। समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, डेटा संग्रहण करना, शोध के उद्देश्यों और प्रश्नों को परिभाषित करना और शोध की रणनीति को विकसित करना। तो अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है। तो अनुसंधान डिजाइन का आपका उद्देश्य हो जाता है यहाँ पे शोध के उद्देश्यों और प्रश्नों को परिभाषित करना, शोध की रणनीति को विकसित करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा एनालिसिस। समस्या की पहचान करना, साहित्य समीक्षा करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा को विश्लेषित करना और निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर डेटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डेटा को विश्लेषित करना और निष्कर्ष निकालना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है रिसर्च प्रोसेस का। ये रिसर्च प्रोसेस का नहीं है, ये है आपका क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप नहीं हुआ था,
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, आपका 10 टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च ये आपका टॉपिक है, आगे आपको देखने को भी मिलेगा। एक दो स्लाइड के बाद में मैंने वापस डाल दिया था। तो अच्छे शोध के मानदंड क्या हैं? वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता और प्रयोगशीलता। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता और पुनरीक्षण। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता, पुनरीक्षण और सामान्यीकरण। वस्तुनिष्ठता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता, पुनरीक्षण, सामान्यीकरण और प्रमापीकरण। तो यहाँ पे अच्छे शोध के मानदंड आपसे पूछे हैं। तो अच्छे शोध के मानदंड आपको मैंने पहले भी बताए थे कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रेशनैलिटी, तर्कसंगतता होनी चाहिए, प्रयोगशीलता, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, पुनरीक्षण, रिवीजन, ठीक है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, प्रमापीकरण। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? तो ऑब्जेक्टिविटी का आपका अर्थ क्या है? शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ पर्सनल ओपिनियन एंड प्रोजेक्शंस इन रिसर्च। बी ऑप्शन है कि शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को हटाना। वस्तुनिष्ठता का अर्थ आपसे पूछा है, शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को संतुलित करना और शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता का अर्थ जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को हटाना। मान ले कि कोई मोरल के अकॉर्डिंग, ठीक है, नैतिकता के अकॉर्डिंग कोई चीज़, हमारी सोच नैतिकता से थोड़ी अलग है, हमारा व्यू और नैतिकता इन दोनों में आपका सामंजस्य होना चाहिए। अगर वो चीज़ नैतिकता के अकॉर्डिंग सही नहीं है और हमारे अकॉर्डिंग सही है तो उसको सही नहीं माना जाएगा। तो व्यक्तिगत जो राय है और पूर्वाग्रह है ये आपको क्या करना है, रिसर्च में हटा देना है, ठीक है। तो इसको वस्तुनिष्ठता से बाहर रखा गया है। वस्तुनिष्ठता आपकी क्या है कि शोध में व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रह को हटाकर आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे टॉपिक आपका ऊपर देख लीजिए, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च। तर्क संगतता का अर्थ क्या है? शोध में तर्क और तर्क संगत विचारों को उपयोग करना, शोध में तर्क और तर्क संगत विचारों को हटाना, शोध में तर्क और तर्क संगत विचारों को संतुलित करना और शोध में तर्क और तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, कि शोध में तर्क और तर्क संगत विचारों का उपयोग करना आपकी तर्क संगतता कहलाती है, ठीक है। तर्क संगतता का अर्थ क्या है, यूजिंग लॉजिक एंड जो आइडिया है उनको शामिल करना, तर्क संगतता विचारों का उपयोग करना ही आपका क्या है, तर्क संगतता का अर्थ कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्रयोगशीलता का अर्थ क्या है? प्रयोगशीलता है उसका अर्थ क्या है? शोध में प्रयोग और पुनरीक्षण का उपयोग करना, शोध में प्रयोग और परीक्षण को हटाना, शोध में प्रयोग और परीक्षण को संतुलित करना और शोध में प्रयोग और परीक्षण को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, शोध में प्रयोग और परीक्षण का उपयोग करना क्या है, यूजिंग टेस्ट एंड रिसर्च। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्रयोगशीलता रिसर्च का अर्थ आपसे पूछा है, तो प्रयोग और परीक्षण दोनों का आपको क्या करना, उपयोग करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? शोध में परिणामों को दोबारा जांचना और सत्यापन करना, शोध के परिणामों को दोबारा जांचने और सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है, शोध के परिणामों को दोबारा जांचने और सत्यापन करने की प्रक्रिया को संतुलित करना और शोध के परिणामों को दोबारा जांचने और सत्यापन करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, शोध के परिणामों को दोबारा जांचना और सत्यापन करना आपका क्या है, पुनरीक्षण, रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ कर दी है उसको आपको रीचेक करना है कि मैंने जो काम किया है वो सही है या फिर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, रिवीजन कहते हैं, पुनरीक्षण करना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा।
आपको क्लास कैसी लगी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपके ये क्वेश्चन हैं वो लाए गए हैं। क्वेश्चन आपका कैसे हैं, लेवल आपका कैसा है, इसी क्लास के फीडबैक में देना, ताकि शाम वाली क्लास में आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। शाम वाली क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शाम वाली क्लास भी आप ज़रूर से देखना। और अगर आपका कल का पेपर है तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके रहना। रिसर्च मैथोलॉजी में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अगर आपने मेरी क्लासें देख ली हैं। करीब आपकी 100 क्लासें मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो आप पूरी क्लासों को अच्छे से देखिए। दोनों चैनल पे, हमारा मेन चैनल है उस पर भी आपकी 80 क्लासें अवेलेबल करवा रखी है। टेक्निकल इश्यू की वजह से वहाँ पे क्लासें नहीं आ पा रही हैं, थोड़े टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद में वहाँ पे भी क्लासें आने शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपके जो है हेल्प करने के लिए या फिर आपके लिए क्लासें लाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए दूसरा चैनल क्रिएट किया है द काजला विंग्स, तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करिए, ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो प्लीज़ बताना मेरे को कि आपकी क्लास है मेरे लिए हेल्पफुल है। आपका जो पेपर कैसा होता है उसकी जो अपडेट है वो भी आप मेरे को ग्रुप में आपके बताना कि हमारा जो पेपर था वो क्वेश्चंस आपके कहाँ से पुटअप किए गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपके आए हैं, वो भी बताना। और पेपर ज़रूर से आप शेयर करना ग्रुप में, आपका जो पेपर आता है वो शेयर करना, ताकि हम सोल्व करवाने की कोशिश करें। तो जैसे भी होगा आपकी क्लास से आपको सेकंड क्लास आपकी मिल जाएगी। 2 क्लास से आपको आज की क्लास अवेलेबल करवा दी जाएगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगे। और जो भी कमी वगैरह है या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।